Welcome, dear students. Today our topic is hierarchy of taxonomy. अब हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी स्टूडेंट्स ये है क्या? तो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी यानी किसी भी चीज़ को आप टैक्सोनॉमी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो ये बायो की वो ब्रांच है जिससे हम क्लासिफाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को और उसको साइंटिफिक नेम्स देते हैं। यानी किसी भी जानदार को किसी भी ग्रोह में रखना या उसकी दर्जाबंदी करना और उसको एक साइंटिफिक नेम देना, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब ये किसने इंट्रोड्यूस कराया स्टूडेंट्स? तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट यानी स्वीडन का एक नेचुरलिस्ट थे, कार्लस लिनियस नाम था इनका। 707 एंड 1778 यानी इनकी तारीख़ पैदाइश एंड तारीख़ वफ़ात। प्रपोज अ सिस्टम ने मुतारिफ़ कराया एक निज़ाम, यानी कार्लस लिनियस ने एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया ऑफ डिफरेंट रैंक्स, मुख्तलिफ रैंक्स का या लेवल्स का, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की दर्जाबंदी करने का। जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि अब किसी भी चीज़ को आप समझते हैं तो पहले उसकी छोटी चीज़ें समझते हैं, फिर बड़ी की तरफ जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करते हैं। या जिस तरह आप स्टूडेंट बच्चे को आप दाखिल करते हैं, एडमिशन देते हैं स्कूल में, तो पहले आप नर्सरी, फिर KG1, KG2, फिर 1, 2 से स्टेप वाइज़ करते-करते फिर वो 10th में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लेवल के मुताबिक उसकी क्लासेस को हम बढ़ाते रहते हैं। जिस तरह टैक्सोनॉमी में भी आप मुख्तलिफ रैंक्स या लेवल्स हैं उसके, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपके पास ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, एक रैंक्स का या उसके लेवल का एक निज़ाम है जो कार्लस लिनियस ने मुतारिफ़ कराया था। सच रैंक्स आर कॉल्ड टैक्सा, और इन रैंक्स को हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर इसका टैक्सॉन है। द टैक्सा आर अरेंज लाइक अ लैडर फॉर्म। अब ये क्या है कि एक सीढ़ी की तरह होता है। लैडर मतलब सीढ़ी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह कर करके फिर ये फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक, यानी कि बड़े से आम और फिर उससे छोटा, इनके बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। या अगर नीचे से आप देखें तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब इस लैडर में जो सबसे पहला नंबर आता है वो स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ यानी अनवा या नौ या किस्म भी कह सकते हैं इसको आप। अब स्पीशीज़ है क्या स्टूडेंट्स? तो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन की सबसे बेस है वो क्या है? वो स्पीशी है। सबसे जो छोटी यूनिट है उसकी वो स्पीशीज़ है क्लासिफिकेशन की। अ स्पीशीज़ कंटेन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म को आप रखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब जानदारों का एक ग्रुप दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशीज, यानी जानदारों का वो ग्रुप जो नेचुरली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी जरखेज़ औलाद को पैदा करते हैं। जरखेज़ औलाद मीन्स कि वो जानदार जो एक दूसरे से बच्चे पैदा करें, फिर उनसे मज़ीद बच्चे पैदा हों, उन्हें हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशीज। उसे हम स्पीशीज कहते हैं। यानी स्पीशीज क्या स्टूडेंट्स? तो स्पीशीज ये वो है जानदार होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। द मेंबर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और में जो कॉमन बात है वो क्या होती है सबसे? वो ये कि इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपको यहाँ एग्जाम्पल दी है, ऑल ह्यूमन बींग हैव 46 क्रोमोसोम। आपको पता है कि भाई तमाम ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं इंडिविजुअल, और पेयर्स में 23 होते हैं, एंड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, और इसलिए ये क्या है? ये एक ही स्पीशी है। अब जीनस, जीनस क्या स्टूडेंट? तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज। तो ये आप अब देखो लेटर की तरह बनता है। अब ये जीनस इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ये स्पीशीज का एक ग्रुप है दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर, जो सिमिलर है कुछ कैरेक्टर्स में, क्लोजली रिलेट जेनरा, और ये जो क्या है? ये क्लोजली रिलेट होते हैं, इनकी जीन्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। प्लूरल जीनस यानी जेनरा सिंगुलर है और प्लूरल्स का जीनस है। आर ग्रुप्ड इनटू अ फैमिली, और फिर जीनस के बाद क्या आता है स्टूडेंट? तो ये फैमिली आता है। फैमिली क्या है? क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, जो एक जैसे रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं? ग्रुप इनटू अदर एंड वन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बनाती हैं। यानी पहले स्पीशीज आ गई, सिमिलर स्पीशीज आपके पास मिलकर जीनस बनाती हैं, सिमिलर जीनस मिलकर आपके पास बनाती हैं फिर फैमिली, फिर एक जैसी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं। अब सिमिलर इस तरह क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, जो करीब करीब रिलेटेड आपके पास जो ऑर्डर्स हैं, आर ग्रुप इनटू क्लास, वो मिलकर क्लासेस बनाती हैं। क्लासेस इनटू फाइलम, और जो क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं, एंड फाइलम प्लूरल ऑफ फाइला जो है कि सिंगुलर है, प्लूरल फाइलम है। इनटू अ किंगडम, ये किंगडम केस बनाता है। अ किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जो किंगडम है ये क्या है? सबसे जो बड़ा टैक्सॉन है ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ये किंगडम है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाए गई हैं कि सबसे जो बड़ी जो आपके पास है इस लेटर में लेवल, ये किंगडम है,
उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीशीज़। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले स्पीशीज़, जिसमें आपके पास एक जैसे जानदार आ जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास जो है कुछ सेम हो। फिर एक जैसी स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाती है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनाती है जीनस। फिर इस तरह एक जैसी जीनस मिलकर आपके पास बनाती है फैमिली। फिर इसी तरह एक जैसी फैमिलीज़ जो हैं ये आपके पास बनाती हैं मिलकर ऑर्डर। फिर इस तरह आपके पास ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम एंड फाइलम मिलकर आपके पास बनाती हैं किंगडम। यहाँ पर आपको दिया गया है पैंथर, तो पैंथर की आपकी स्पीशीज़ यहाँ पर दी है आपके पास, फिर उसकी जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम एंड देन आखिर में किंगडम उसका जो है वो एनिमली आपको यहाँ पर दिया गया है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।